नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी एक ग्राम पड़ता है भिलैया, जो आज 23 अगस्त है। इस 23 अगस्त पर भिलैया में हमारी मौजूदगी है, जो यहाँ पर नारायण साकर हरि की भजन बंदगी चल रही थी। इस भिलैया गांव में, जो तहसील बहेड़ी जनपद बरेली के क्षेत्र में भिलैया गांव पड़ता है, यहाँ पर नारायण साकर हरि की भजन बंदगी चल रही थी। यहाँ पर जो नारायण साकर हरि की भजन बंदगी होती है, हर चीज में हर 100% निःशुल्क होता है। नारायण साकर हरि की भजन बंदगी में जो खुद कार्य करता है कमेटी वाले, वो अपना तन मन धन खर्च करके ही नारायण साकर हरि की भजन बंदगी कराते हैं। अब नारायण साकर हरि की भजन बंदगी समापन हो गई है और यहाँ पर बादल भी छाए हुए हैं, घनघोर घटा है इस समय। तो इस समय हम मोहन भैया, जो मोहन पटेल हैं, उनके घर पर बैठे हुए हैं। तो जो प्रेम सखी ममता शर्मा है, हमारी माननीय सम्मानीय बहन, इनसे नारायण साकर हरि के बारे में खास बातचीत करते हैं कि क्या बताती हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। प्रेम सखी ममता शर्मा। तो कहाँ से आई हो बहन जी आप? अब लखनऊ से आई। लखनऊ से। तो आपका लखनऊ से चलकर, इतने दूर चलकर, जो नारायण साकर हरि की भजन बंदगी में भिलैया में पहुंचना हुआ है, किस लिए पहुंचना हुआ है आपका? हमारा इसलिए पहुंचना हुआ कि हरि परमात्मा है, ब्रह्म है, और हमें आज 25-26 साल हो गई संगत करते हैं, तो लत पड़ गई। और लत पड़ने के बाद कोई महापुरुष परमिशन के द्वारा मानवता से हरि चर्चा हरि गुणगान करते हैं। ये तो लखनऊ हो या 10,000 किलोमीटर समुद्र पार भी क्यों ना हमें कोई बुलाए, हम तब भी जो मानवता से भाई भैया बहन हरि चर्चा करते हैं वहां भी जाएंगे। क्या आप मतलब कितने दूर से आई होंगी, लगभग कितने किलोमीटर आगे से? 350। 350 किलोमीटर आगे से आई हो आप। तो 350 किलोमीटर आगे से चलकर आप इस समय किस लिए आई हो? आपने ऐसा नारायण साकर हरि के अंदर क्या देखा था, जो इस भिलैया गांव में आपका आना हुआ है यहाँ पर? नारायण साकार हरि के चरणों में मैंने देखा है कि उनके रोम रोम से परम प्रकाश निकलता है, परम ऊर्जा निकलती है, और वो आदमी है ही नहीं, निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है। और उनके मैंने दिव्य स्वरूप के दर्शन करे, 4 हाथ 4 सिर 4 आंखें 4 नेत्र, बहुत बड़ा आकार देखा है। वो संपूर्ण ब्रह्म है, कोई आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। इसीलिए मैंने उनके चतुर्भुज के दर्शन करे, कभी परम प्रकाश के रूप में दर्शन करे, और उनके पता नहीं कौन कौन से रूप में दर्शन। एक बार तो बीच आंखों में गंगा बह रही थी, वो मैंने दर्शन करे। तो भक्ति की आंखों से हरि जी को कोई उनके चरणों में देखता है, भाई बहन कोई भी हो, तो उनके शरीर में जो भावना लाता है, हर रूप में परमात्मा नारायण हरि के दर्शन भक्त को होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब जब नारायण साकर हरि की भजन बंदगी में सत्य के साथ में नहीं आती थी, तो उससे पहले आपके जीवन में क्या दुख दर्द थे? और नारायण साकर हरि के दर पर आने के बाद आपके जीवन में कितना कितना परिवर्तन हुआ है? जब पहले हरि के दरबार में नहीं आती थी, रोती थी, तड़पती थी, भीख मांगती थी, पागल बन के कटोरा लेके भीख मांगती थी, गांव गांव गली गली रोती थी, घर वाले मारते तोड़ते थे। दुनिया के मंदिरों में गई, तीर्थों में गई, दुनिया के व्रत किए, जप किए, तप किए, कहीं मुझे आराम नहीं मिला, शांति नहीं मिली। और जब से हरि के चरणों में आई हूँ, तब से मेरे जीवन में आनंद है। नकली परिवार छूट गया, असली परिवार जुड़ गया, और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। कोठी बंगला सोना चांदी का सुख हमें नहीं भाता है। यहाँ संत भक्त मिल जाते हैं, हरि का नाम, तो मुझे वो आनंद आता है, और वो आनंद मुझे कहीं नहीं आता। जब आप बता रही हो कि नारायण साकर हरि के दर पर आई हैं, तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब आप नारायण साकर हरि के दर पर नहीं आती थी, तो उससे पहले आप कहीं पर गई थी या नहीं, तीर्थ स्थल में? तमाम मंदिरों में गई, तीर्थों में गई। कहाँ कहाँ पर गई थी, नाम बताइए आप। बद्रीनाथ, जहाँ जहाँ गई थी मैं उन तीर्थों के नाम बता रही हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ, भारत माता मंदिर, शीश महल माता मंदिर, हरिद्वार, कनकल, हर की पौड़ी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी माता, चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, छिन्नमस्तिका माता, बाबा बालकनाथ, नंदगांव, बरसाने, गोकुल, मथुरा जी, निजवन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश, जमुना जी, सोरम, पछला कछला, पुन्नागिरी, ककोड़ा धाम, काशी विश्वनाथ, बनारस, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, खाटू श्याम, नीम करोरी बाबा, पुन्नागिरी, सोरम, कछला, पुन्नागिरी, वैष्णो देवी, शिव खोड़ी, तमाम मंदिरों में गई, कहीं मुझे शांति नहीं। इतने मतलब आपने नाम गिनाए हैं,
इतनी जगह आप जा चुकी थी पहले? हाँ जा चुकी थी, बहुत ठोकरें खाई। एक बार नाम और गिनाइए, समझ में नहीं आया था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ, भारत माता मंदिर, शीश महल माता मंदिर, कनकल, हरिद्वार, हर की पौड़ी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी माता, चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, छिन्नमस्तिका माता, बाबा बालकनाथ, नंदगांव, बरसाने, गोकुल, मथुरा जी, निजवन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, द्वारिकाधीश, जमुना जी, सोरो, कछला, पुन्नागिरी, ककोड़ा धाम, काशी विश्वनाथ, बनारस, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, नीम करोरी बाबा, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, श्री बालाजी, शिवकोड़ी, पुण्यागिरी, सारे तीर्थ करे। सारे तीर्थ नारायण साकर हरि के दर पर आने से पहले किए थे आपने, हाँ आप सब तीर्थ करे। लेकिन यहाँ पर आपको भगवान नहीं मिले थे क्या? नहीं मिले भगवान, वहाँ 11,000 लाओ, 21,000 लाओ, 5,000 लाओ, मेरे पास थे ही नहीं, मैं कहाँ से देती, तो वहां मुझे कुछ नहीं मिला। जब आप इतने तीर्थ स्थल पर घूमी थी तो आपने काफी पैसा भी खर्च किया होगा शायद। पैसा तो मेरे पास कुछ नहीं था, जो गाड़ियां चलाते थे उनसे प्रार्थना कर करके जाती थी, और कटोरा लेके भीख मांगती थी, पागल सी तो थी। तो कटोरा था तो रोडवेज में तो पैसा लगता, तो कटोरा लेके जो मांगती थी, वो तीर्थ स्थान करे थे, गाड़ी का टिकट लेती थी। कहीं मुझे कुछ मिला नहीं। जो कुछ मिला है, जीते जागते मुझे परमात्मा मिल गए, जीते जागते मेरे सतगुरु मिल गए, जीते जागते चलते फिरते उठते बैठते जो सद्ज्ञान देते हैं, अमर वचन सुनाते हैं, जो सद्ज्ञान की गंगा बहाते हैं, ऐसे परमात्मा नारायण हरि मिल गए। तब से मेरा सब तीरथ छूट गए। अब सब तीरथ मेरे हरि के चरणों में हैं, और जब तक मेरे तन में प्राण रहेंगे, ये ममता शर्मा प्रेम सखी हरि के चरणों में जाएगी। मेरे सब कुछ तीरथ मेरे हरि परमात्मा हैं। गंगा जमुना सरस्वती सब मेरे परमात्मा के चरणों में वैकुंठवासी मिल गए। अब मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे संसार में कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जब तक मेरे तन में सांस रहेगी, तब तक ये आत्मा हरि के चरणों में जाती रहेगी। आप इतना बता रही हो कि नारायण सागर हरि परमात्मा मिल गए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इन्हें तो जमाना तो व्यक्ति बताता है, दुनिया वाले हर कोई व्यक्ति बताता है, लेकिन आप इन्हें भगवान मान रही हो। आपने आपको ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति नहीं है ये? रास्ते में जब हाईवे पे जाते तो कुत्ता भौंकते मेरे भौं भौं करके कुत्ते, और कोई गाड़ी वाला होता तो गाड़ी वाला कुत्ते के ऊपर गाड़ी चला जाता, उसके वहीं चिथड़े फट जाते। वैसे ही दुनिया के कुत्ते भौंकने दो, हमें भौंकने से वाले कुत्तों से फर्क नहीं पड़ता। और जो उनको आदमी कहता है, उसका ऐसा नाश होता है, ऐसा सर्वनाश होता है, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। वो बच गया तो ऐसे चिथड़ा फटते हैं हाईवे पे, एक्सीडेंट हो जाता है, खुच्चन भी नहीं मिलती। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान मानता था, कहता था मैं कुछ हूं, ना ऊपर मरा, ना दे नीचे मरा, ना दाएं मरा, ना बाएं मरा, ना अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से मरा, ना नर से मरा, ना नारी से मरा, और ना ऊपर मरा नीचे मरा। वैसे ही जो मेरे परमात्मा को आदमी समझेगा, मत मानो, हमें कोई फर्क नहीं, पर जो उनको आदमी समझेगा, ऐसी मौत मरेगा, ऐसी मौत मरेगा, उसके चिथड़े भी नहीं मिलेंगे, घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, मेरे लिए परमात्मा है। ये दुनिया ना पहले हमारी थी, ना अब हमारी होगी। मेरे तो हरि परमात्मा है, मेरे संपूर्ण ब्रह्म है। और दुनिया क्या कहती है, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जानती हूँ कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए, बड़े होकर तेरा खून पिए। जो इनको आदमी मानता है, गाड़ी से, हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से, ऐसी गाड़ी पलट जाती, पूरा का पूरा खानदान खत्म हो जाता। क्यों? हरि से जिसने लिया पंगा, हो जाता है नंगा, ना इधर का रहता ना उधर का रहता। जो उनको आदमी मानेगा, उसका नाश नहीं सर्वनाश होगा। जिन्होंने संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया, वो नारायण हरि है। जिन्होंने आज तक कुछ लिया नहीं है, वो नारायण हरि है। जिन्होंने करोड़ों घर आबाद कर दिए, वो नारायण हरि है। जिन्होंने आज तक दुनिया में लड़ाई झगड़ा कष्ट होता था, सद्ज्ञान दे के देवता से इंसान, राक्षस से देवता बना दिया, सद्ज्ञान दे के वो नारायण हरि हैं। ऐसे परमात्मा को मैं प्रेम सखी ममता शर्मा बार बार नमन करती हूँ, और उनको हमेशा से झुकाती हूँ। पत्रकार महोदय, दुनिया क्या कहती, दुनिया से मुझे फर्क नहीं है, मेरे हरि मिल गए, और जब से हरि से जुड़ी हूँ, तब से मेरे जीवन में बल्ले बल्ले है। अच्छा, जब आपने देखा होगा जो 2 जुलाई सन 2024 में जो इन नारायण सागर हरि का सत्य का साथ हुआ था, जो ग्राम मुगलगढ़ी
सिकंदराव जनपद हाथरस में, तो उस समय मीडिया वालों ने नारायण साकार हरि के लिए क्या क्या कहा था, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखो, मीडिया वाले, दुनिया वाले सब मेरे प्रभु के पीछे पड़े, उनकी दुकानें बंद हो रही थी, शराब के ठेके बंद हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो वो मीडिया वाले बिकाऊ थे, वो राक्षस प्रवृत्ति के आत्मा थे, वो दुष्ट प्रवृत्ति के आत्मा थे। मीडिया वालों ने क्या क्या मेरे परमात्मा से नहीं कहा, और जीत हमेशा सत्य की हुई। जब मेरे परमात्मा की क्लीन चिट आई, न्याय आयोग से, एसआईटी की टीम से, सब पत्रकार चुपचाप रह गए, उनके मुंह पर धब्बा पड़ गया काला कि ये हैं कौन, और ये हैं कौन। पूरी दुनिया में, पूरे संसार वालों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने जांच कर ली, पर वो परमात्मा सत्य थे, सत्य सत्य रहेंगे। और जो मीडिया वाले पत्रकारों ने ऐसा ऐसा कहा है, उनके कर्मों से ही उनका नाश होगा, सर्वनाश होगा। कहते हैं चोरी चोरी करता रहता, जब पकड़ा जाता है तब पता चलता है मार कैसी होती है पुलिस की। वैसे ही जब हरि का डंडा पड़ेगा, जैसे कोरोना काल आया, ऐसा ही भयंकर इस संसार में महा प्रलय आने वाली है। घर घरों में लाशों के ढेर लग गए कोरोना में, जवान जवान मर गए, लाशों के ढेर गंगा जी भर गई, कब्रिस्तान भर गए। मेरे हरि परमात्मा से जिन जिन पत्रकारों ने, जिन जिन्हों ने ऐसा किया, ऐसी महामारी उनको लगेगी, ऐसा नाश होगा। वो संसार में जितना पैसा कमाए हैं वो सब लग जाएगा, वो दुनिया में कहीं ठीक नहीं होगा। अच्छा, और जो नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आते हैं भजन बंदगी में, तो आप देखती होंगी कि ये नारायण साकार हरि का महामूल मंत्र है। इसे लेने से जो भी उनकी हारी परेशानी होती है, दुख दर्द ठीक हो जाते हैं। इस महामूल मंत्र में ऐसी क्या पावर है जो इसे लेने से ही ठीक हो जाता है हर बीमारी? ये महामूल मंत्र स्वयं नारायण हरि परमात्मा के श्री कमल मुखमंडल से आया है, और ये मंत्र जो भी जपता है, वचन मानता है, तो उसके जीवन में सुख आता है, दुख दूर हो जाता है। यह मूल मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंजता, जो भक्त हरि का नाम लेता है तो उसके जीवन में वास्तव में कष्ट दूर हो जाते हैं, और वचन पे चलता हरि के, तो भव से उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसी इस महा मूल मंत्र में ताकत है, पावर है। वो मंत्र स्वयं नारायण हरि ने दिया है। अच्छा, आप लखनऊ से चलकर जो 350 किलोमीटर से चलकर जो भिलैया में पहुंचना हुआ है आपका, तो आज आप यहाँ पर आई थी, तो आपको यहाँ पर आने के बाद, जो कि एक ग्राम पड़ता है भिलैया, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली में, आपको यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा था? यहाँ की जो मतलब सत्य का साथ होता है, किस तरीका से होता है, कैसा लगा था यहाँ पर, क्या व्यवहार था यहाँ पर, आपने देखा होगा आज? मैं तो तन के नाते आज दूसरी बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। भैया बहनों में बहुत भाव है, मानवता है, और सब भैया बहन बड़े प्रेम से बोलते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अपनापन लगता है, और इतना अच्छा सब मानवता के तहत कार्य करते, परमिशन लेके चर्चा करते, भाई भाई को, बहन बहन को दृष्टि से देखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। हजारों की संगत में यहाँ हर भक्त लोग आते हैं, और आज मेरा भी पहुंचना हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। सब भैया बहन मानवता का परिचय देते हैं, एक दूसरे से निःशुल्क निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कोई भावना नहीं। तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। यहाँ किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, और शासन प्रशासन की अनुमति से ही यहाँ हरि चर्चा, हरि गुणगान 11 से 2 बजे तक मानवता के तहत, नीति के तहत सब काम अच्छा होता है। तो मुझे बहुत आनंद आया, परमानंद आया। आपने आज देखा भी होगा यहाँ पर कोई मतलब इतने भी भाई बहन आए थे सत्य के साथ में, इन महापुरुषों ने, जो कमेटी वाले महापुरुष हैं, किसी भी चीज का कोई चंदा चढ़ावा देखा था यहाँ पर आपने या नहीं देखा था? यहाँ भैया कोई चढ़ावा नहीं, निःशुल्क सब व्यवस्था होती है, खाने पीने की, पानी की, बैठने की, उठने की, कोई यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क। यहाँ धड़ा आओ, हरी चर्चा सुनो, और हरि नाम की गंगा में डुबकी लगाओ, यहाँ कुछ नहीं लिया जाता। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो कुछ आज के टाइम पर महापुरुष कहते हैं भाई बहन कि इस कलयुग में जो कल की अवतार होना था वो हो चुका है, और कुछ कहते हैं कि कल की अवतार अभी नहीं हुआ है, तो आप इस बारे में क्या बताना चाहोगे, कल की अवतार के बारे में? भैया कल की अवतार तो हमारे नारायण हरि मिल गए, अब उनके कल की अवतार कब आएंगे वो जाने, उनका जाने काम। कल की अवतार तो हमारे परमात्मा हमको मिल गए, और हमने जान लिया, पहचान लिया, मान लिया। हमारे कल की अवतार तो मिल गए। अब जिन जिन को कल की अवतार मिलना है वो जाने, उनका जाने काम। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कहती है, दुनिया तो दुनिया के रंग निराले हैं, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बकती है, बकवास करती है। हमारे तो कल की अवतार मिल गए। हमारे तो स्वयं जो सफेद कपड़ा पहने थे वो सफेद कपड़े पे बैठ के आए हैं, ऊपर से आए हैं, और संबल पवासा में परमात्मा नारायण साकार हरि का
जो सद्ज्ञान की गंगा उन्होंने बहाई, स्वयं परमात्मा नारायण हरि इस धराधाम पे कली काल में, कल की जो कहते कल की अवतार में आएंगे, मेरे तो हरि परमात्मा मिल गए, कल की वाले कलयुग वाले मिल गए। अब दुनिया क्या करती हो, वो उनको कौन से परमात्मा मिलेंगे, वो जाने, उनका जाने का। तो आपका कहने का मतलब यही है कि कहने का भाव कि कल की अवतार नारायण साकार हरि ही है। हाँ, मेरे लिए तो नारायण साकार हरि कल की अवतार हैं, प्रकट हो चुके हैं मेरे लिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, और जो समय संगत उनको जान गई, पहचान गई, उनके तो कल की अवतार आ गए। अब जो जिनके नहीं आए तो दूसरे कोई परमात्मा आएंगे भैया, वो जाने, उनका जाने काम। हमें तो हमारी खोज तलाश पूरी हो गई, कल की अवतार हमें मिल गए, हमारे स्वयं परमात्मा मिल गए। अब दुनिया किनका इंतजार कर रही, वो जाने, उनका जाने काम। अच्छा, आप इतनी पढ़ी लिखी हो और आपके जो यूट्यूब पर प्रेम सखी ममता शर्मा नाम से चैनल बना हुआ है, लाखों लाखों फॉलोवर हैं आपके, आपको जमाना जानता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक मानव में कल की अवतार ढूंढ रही हो क्या? राम जी भी आए मानव बन के, तो राम जी को हनुमान जी ने पहचाना। कृष्ण भगवान भी मानव बन के आए थे, अर्जुन ने उनको पहचाना। वैसे ही प्रेम सखी ममता शर्मा ने हरि को पहचाना है, जाना है, वो मानव है नहीं। बिजली के नंगे तार हैं, उसमें करंट दिखाई नहीं दे रहा, जब छुओगे तब पता चलेगा कितना करंट है। वैसे नारायण हरि परमात्मा हमारी तुम्हारी तरह दिखते हैं, पर उनमें हाई पावर का करंट है। शरीर तो उनका एक माध्यम है, वो आग के गोला है, वो इंसान नहीं है, नहीं है, नहीं है। और वो इंसान होते तो जेल में होते। पूरी दुनिया ने एडी तक का जोर लगा लिया। हमारे हरि परमात्मा सत्य थे, सत्य हैं, सत्य रहेंगे। वो मानव नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो मानव ना थे, ना है, ना है, होंगे। वो संपूर्ण सत्ता के मालिक नारायण हरि हैं। ये दुनिया थी तब भी थे, ये दुनिया ना रहेगी तब भी। उनका जो शरीर एक माध्यम है, उनको अंदर जो सत्ता बैठी है, मैंने उनके दर्शन करे, वो मानव नहीं है। ऐसे आपने मतलब उनके क्या दर्शन करे थे जो अंदर सत्ता बैठी है, आपने बताया था? मैंने उनके शरीर से रोम रोम में परम प्रकाश देखा। ऐसा परम प्रकाश लाइट देखी जैसे सुबह सूर्य नारायण से निकलती है। उनके तीसरी आंख, ये तीसरी आंख वो बन गई आंखें में समुद्र, समुद्र की लहरें उछाल मार रही, मैं देख के चकित रह गई। उनके चार सिर बन गए, चार आंखें बन गई, चार नेत्र बन गए, हरि जी का आकार बड़ा हो गया। एक बार मैंने शंकर जी के रूप में दर्शन करे, और पता नहीं कितने दर्शन करे, तो वो आदमी नहीं है, नहीं है, नहीं। और क्या रूप में दर्शन किए थे आपने, और क्या क्या रूप देखे थे नारायण साकार हरि? मैंने तो उनके कभी कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन करे, कभी विष्णु मोहिनी के रूप में दर्शन करे, कभी राम जी के रूप में दर्शन करे, और उनके तो पता नहीं अनगिनत रूप में दर्शन करे। कभी काली के रूप में दर्शन करे, कभी दुर्गा जी के रूप में दर्शन करे, कभी विश्व मोहिनी के रूप में दर्शन करे। तो उनके तो अनगिनत रूप हैं, और सारे देवी देवता उनके अधीन हैं। परमात्मा ने पूरे संसार की रचना की है, और जो भक्त उनको जिस भाव से याद करता है, तो उस भक्त को उन परमात्मा के चरणों में दर्शन होने में देर नहीं लगती। आप बता रही हो कि परमात्मा के देवी देवता आधीन हैं, तो आपने जो नारायण सागर हरि के दर्शन किए थे इन इन रूपों में, आमने सामने बैठकर किए थे या फिर सपने में किए थे? आमने सामने बैठ के किए थे। आमने सामने बैठ के मुलाकात हुई थी आपकी? खूब आमने सामने, जैसे आपसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे खूब आमने सामने, एक बार नहीं 10-10 बार हमने उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करे। हमने तो सुना ये किसी से मिलते नहीं है। काहे नहीं मिलते, भक्त से तो भगवान मिलते हैं। जो पापी पाखंडी अधर्मी होते उनसे नहीं मिलते, जो लोभी होते हैं उनसे नहीं मिलते। भक्त से भगवान जरूर मिलते हैं। तो हमारे कोई कर्म होंगे तो हमसे हरि जी मिले हैं, और हमने देखा है, जाना है। हम डंके की चोट से कहती और कहती रहूं। क्या एक बात बताइए, आप जो प्रेम सखी ममता शर्मा नाम से यूट्यूब चैनल है आपका, जो आप इस यूट्यूब चैनल पर भजन डालते हो, तो कुछ तो मतलब महापुरुष गलत गलत भी बोलते हैं कि ये नारायण साकर हरि के नाम को बेच रही हैं, ये नारायण साकर हरि के नाम को बदनाम कर रही हैं। तो इस बारे में उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे फिर? ऐसे लोग पागल हो गए हैं, और ऐसे लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। ऐसे लोगों को पागल खाने ले जाना चाहिए। अपना नंबर मैं दे दूंगी, पैसे दे दूंगी, और पागल खाने का नंबर है मेरे पास। उनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना। और बरेली में एक पागल खाना है बहुत बड़ा, और एक आगरा में पागल खाना। जो कहते हैं प्रभु के नाम को बेच रहे हैं, वो नंबर 1 के झूठे बदतमीज हैं, बेकार लोग हैं। और उनकी बुद्धि बेकार हो गई। परमात्मा के नाम को बेचना नहीं होता, ये लोग जो कहते हैं परमात्मा के नाम को आगे बढ़ाना होता।
हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया, हमारी खुद की आवाज, खुद का पैसा, सारे काम खुद को। स्वयं नारायण हरि ने कहा कि तुम प्रेम सखी हरि के ऊपर भजन बनाया करो, गाया करो। तो मैं गाती हूँ, करती हूँ। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो उनको पागल खाने भर्ती कराया जाए, और पागल खाने नहीं आए तो मेरी टीम में शामिल हो जाए, और मैं उनको ऐसा कर दूंगी ठीक, वो हमेशा हरि का गुण गाएंगे, फिर किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। अच्छा, तो आपने इतनी बातें बताई हैं, और जो मतलब इस यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो पड़ेगी और भी कुछ, पूरा मतलब ये तो पूरे भारतवर्ष में वीडियो जाएगी, तो आप इस मतलब ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस पूरी दुनिया में मतलब सुधार हो सके, जो नारायण साकार हरि परमात्मा की पहचान कर सके? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जिसने हरि को जान लिया, पहचान लिया, आखिरी सांस तक उनके चरणों में जुड़ा रहे, उनके वचनों पे चलता रहे, उठते बैठते सोते चलते फिरते आते जाते नारायण हरि ने जो सद्ज्ञान दिया उन पे चलता रहे। बन्ना प्रार्थना, शाम को आरती। और जो लोग परमात्मा को नहीं मानते जानते, उनसे भी हाथ जोड़ के इतना कहूंगी, इतने नहीं इतने उनको आदमी ना माने, उनकी अच्छाई ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उनके दरबार में ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनसे भला भला बुरा कहने की जरूरत नहीं। क्यों? इनका डंडा जब पड़ता है तो आवाज नहीं होती। इनका जब डंडा पड़ता है तो शरीर के सब अंग भंग हो जाते, टट्टी पेशाब भी खटिया पे करता, मच्छर मक्खी लगते हैं, बहुत भयंकर मार लगती है। इतना कहूंगी सबसे, आपके चैनल के माध्यम से, अपने माँ बाप की सेवा करें, बड़ों का मान सम्मान करें, जिनको भी मानते हो, राम कृष्ण दुर्गा काली सबको मानो, वो भी देव शक्ति हैं। पर जो नारायण हरि परमात्मा पे बुरा बुरा कहते हैं, उनको से भी कहूंगी कि आप किसी की बुराई ना करें, किसी पर घमंड ना करें, घमंड चूर हो जाता है। उनके दरबार में ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनसे भला बुरा ना कहें, क्योंकि वो परमात्मा सत्य थे, सत्य सत्य रहेंगे। जिन्होंने पूरा जीवन बलिदान कर दिया वो नारायण हरि परमात्मा है। सबसे मैं इतना ही कहूंगी कि अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे विचारों पे चले, अच्छे महापुरुषों की संगत करें, हरि का गुणगान करें, और जिनको भी मानते हो मानते रहो। कभी किसी की बुराई ना करो, बुराई करोगे तो बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब होगी तो जुर्म की दुनिया में जाओगे, कोई साथी साथ नहीं देगा। अच्छा, सुनने में आता है कि जो नारायण साकार हरि के दर पर आते हैं भाई बहन, और वो नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद वो भी भटक जाते हैं, कोई मतलब भटकाने वालों की कमी नहीं सुनने में आ रहा है। तो इस बारे में, जो भटकन से बच सकें, नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद वो कैसे बचेंगे भटकन से? वो कच्चे हैं, वो कच्चे हैं। चुड़िया पक्के कैसे होंगे फिर वो? चुड़िया रंग बिरंगी मनिहार बेचता है, तो चुड़िया झटका मारो टूट जाती। वैसे ही परमात्मा नारायण हरि ने जो वचन सुनाए, उन वचनों पे चलते रहो। जो भटक जाते हैं, जो भटकाते हैं, वो महापापी हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं। और भक्त वही है, केवल अपने हरि के वचनों में चलता रहे। हाईवे पे चल गया तो चढ़ता चला जाए, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, वो भक्त है। अगर वो परमात्मा को छोड़ देता है तो ऐसे गड्ढे में गिरता है, उसे कहीं पर उसके जीवन में ही खत्म हो जाता है, जैसे दलदल में गिरता है। और जो भटकाते हैं वो राक्षस खानदान के, उनका जल्दी ही नाश होगा, सर्वनाश होगा। और जो पक्की आत्माएं हैं, उन्होंने हरि को पहचान लिया, वो आखिरी सांस तक हरि को छोड़ने वाली नहीं। आप देख रहे होंगे साथियों कि इन बहन जो ये माननीय सम्मानीय बहन प्रेम सखी ममता शर्मा, इनका लखनऊ से चलकर जो एक ग्राम पड़ता है भिलैया, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली में पहुंचना हुआ है। जो नारायण साकार हरि की परम भक्त हैं, इन्हों की नारायण साकार हरि से काफी बार आमने सामने बैठकर मुलाकात भी हो चुकी है। इन्होंने अभी इसी मतलब वीडियो के माध्यम से बताया था। आप देख रहे होंगे कि किस किस तरीका से इन्होंने नारायण साकार हरि के बारे में उद्घोष कर दिया है। और ये नारायण साकार हरि के दर पर नहीं आती थी, उससे पहले इन्होंने आपको भी बताया होगा इसी वीडियो के माध्यम से कि कितने कितने मतलब जो तीर्थ स्थल थे, हर जगह ये घूम चुकी थी, लेकिन तीर्थ स्थल पर इनके जाने से कोई भी आराम नहीं मिला था। और जब नारायण साकार हरि परमात्मा को इन्होंने पहचाना है और नारायण साकार हरि परमात्मा को माना है, तो आप देख रहे होंगे कि इनका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जो इनके मतलब लाखों से फॉलोवर हैं, लाखों से सब्सक्राइबर हैं। आप देख रहे होंगे कि इनका कितना नाम चल रहा है, केवल नारायण साकार हरि परमात्मा की रहमत से। इन्होंने नारायण साकार हरि परमात्मा को माना है, तभी तो ये नाम चल रहा है। और इसीलिए इनका लखनऊ से चलकर इस भिलैया गांव में पहुंचना हुआ है। साथियों, आप देख रहे होंगे बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज चैनल के माध्यम